महाभारत के युद्ध से पहले भी पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब बात उनकी पत्नी द्रौपदी के सम्मान की आई, तो उन्होंने जयद्रथ की ऐसी दुर्गति की जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी पांडवों की पत्नी द्रौपदी पर, जो आश्रम के द्वार पर खड़ी थी। कामांध जयद्रथ तुरंत मोहित हो गया। उसने अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, जाकर पता लगाओ कि ये स्त्री कौन है। यदि ये मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता। कोटिकास्य द्रौपदी के पास गया और बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा तो नहीं? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडवों की पत्नी हूं और वे शीघ्र ही आने वाले हैं। आप कृपया प्रतीक्षा करें और उनका आतिथ्य स्वीकार करें। लेकिन जयद्रथ का इरादा कुछ और था। जयद्रथ ने कहा, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें कोई सुख वैभव नहीं दे सकते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें संपूर्ण सिंधु तथा सौबीर देश का राज्य सुख दूंगा। द्रौपदी ने उसे खूब धिक्कारा, लेकिन जयद्रथ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने द्रौपदी को जबरन अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य ने द्रौपदी की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और तेजी से रथ भगा ले गया। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु धौम्य पांडवों को पुकारते हुए दौड़ रहे थे। कुछ समय बाद पांडव लौटे और जब उन्होंने ये सुना तो उनका खून खौल उठा। वे तुरंत जयद्रथ के पीछे दौड़े और घनघोर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की, भीम ने गदा से सैनिकों को चकनाचूर कर दिया और नकुल सहदेव ने अपनी तलवारें चमका दी। जयद्रथ के सभी भाई और कोटिकास्य मारे गए। उसकी सेना रणभूमि छोड़कर भाग गई। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को भागता देख स्वयं भी पैदल ही भागने लगा, लेकिन भीम और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। भीम ने जयद्रथ को जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से उसकी मरम्मत करने लगे। जब जयद्रथ अधमरा हो गया तो अर्जुन ने कहा, भैया, इसे प्राणहीन मत करो। इसे हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने ले चलो। युधिष्ठिर ने जयद्रथ को धिक्कारते हुए कहा, रे दुष्ट जयद्रथ, हम चाहें तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, लेकिन बहन दूशला के वैधव्य को ध्यान में रखते हुए तुझे जीवन दान दे रहे हैं। जा, तुझे मुक्त किया। जयद्रथ लज्जा से सिर झुकाकर वहां से चला गया। अपमानित जयद्रथ ने घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। जयद्रथ बोला, भगवान, मैं युद्ध में 5 पांडवों को हराने की शक्ति चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा, अर्जुन अजेय है, उसे हराना असंभव है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में तुम शेष 4 को पीछे हटा सकते हो। जयद्रथ के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन ये वरदान अंततः उसके विनाश का कारण बना। जयद्रथ ने सोचा कि उसे अपार शक्ति मिल गई, लेकिन यही वरदान उसके विनाश का कारण बना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसकी मृत्यु एक निश्चित भाग्य थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द बुंदेलखंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।